हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे आईपीएल प्रीव्यू वीडियो में। आज है सुपर संडे और दो मुकाबले खेले जाएंगे। सबसे पहले खेला जाएगा आफ्टरनून में 45वां मुकाबला जो कि आईपीएल 2025 का मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर गियंस आमने सामने होंगे। और वेन्यू के बारे में बात करें तो ये मुकाबला वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला जा रहा है। और पिच के बारे में बात करें तो यहाँ की पिच आप सभी को पता है बैटिंग फ्रेंडली है। यहाँ पर 200 से ऊपर टोटल बनना तय है और पेस गेंदबाजों के लिए थोड़ा मदद है। समुद्र कूल का इलाका है तो हवा थोड़ा चलेगा, तो शुरुआती ओवर में पेसर्स को मदद मिलेगी। और हेड टू हेड के बारे में बात करें तो मुंबई इंडियंस सिर्फ एक मुकाबले में जीता है, तो वहीं लखनऊ को 6 मुकाबले में जीत मिली है। तो लखनऊ काफ़ी आगे हेड टू हेड के मामले में, लेकिन आज हम विनर्स के हिसाब से मुंबई इंडियंस के साथ जा रहे हैं क्योंकि मुंबई इंडियंस शानदार फॉर्म में है अभी फिलहाल और वो लगातार विन करते आ रहे हैं। उनके पास कॉन्फिडेंस, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा और बुमराह का फॉर्म वापस आ चुका है। और दोनों टीम का सिचुएशन एक जैसा है। इस आईपीएल में 9 मुकाबले दोनों टीमों ने खेले हैं और 5 मुकाबले जीते हैं। आज ये मुकाबला बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये मुकाबला जो टीम जीतेगा वो टॉप 4 में अपना जो स्थान और पक्का मजबूत करेगा। और दोनों टीमों ने जो 5 मुकाबले जीते हैं उसी 5 मुकाबले में अलग अलग खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच रहे हैं, यानी कि हीरो अलग अलग प्लेयर सामने उभर के आ रहे हैं एमआई के लिए और एलएसजी के लिए। देखेंगे एमआई के लिए जो 5 मुकाबले उन्होंने जीते हैं, 5 मुकाबले में सभी अलग अलग खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच रहे। पहले मुकाबले में अश्विनी कुमार, उसके बाद कर्ण शर्मा, विल जैक्स, रोहित शर्मा और ट्रेंट बोल्ट, ये 5 खिलाड़ी अपने दम पर अलग अलग 5 मुकाबले एमआई को जिताए हैं। वही देखेंगे लखनऊ के लिए भी 5 अलग अलग खिलाड़ी 5 मुकाबले में मैन ऑफ द मैच रहे हैं, उन्होंने जिताए हैं। उनमें से हैं शार्दुल ठाकुर, दिग्विजय रथी, निकोलस पुरन के बारे में तो आप सभी को पता है किस तरह से बल्लेबाजी, हालांकि उनका पिछला कुछ मुकाबला अच्छा नहीं गया है। शार्दुल ठाकुर, दिग्विजय रथी, निकोलस पुरन, एडन मार्कराम, आवेश खान, ये 5 खिलाड़ी जो मुकाबला एलएसजी जीता है वहीं पे हीरो बन के सामने आए हैं। और एलएसजी इस टूर्नामेंट में बाकी टीमों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा छक्के जड़े हैं, 6 जड़ने के मामले में टॉप पर हैं। इन्होंने इस टीम ने इस सीजन 86 छक्के लगाए हैं और मुंबई इंडियंस 3rd बेस्ट है इस टीली पे 6 जड़ने के मामले में। और पावर प्ले में भी काफ़ी छक्के जड़े हैं। मुंबई इंडियंस 26 छक्के जड़े हैं पावर प्ले में। सबसे ज़्यादा छक्के उनसे राजस्थान रॉयल्स 37 और केकेआर 29 लगाए हैं। तो पावर प्ले में रोहित शर्मा का फॉर्म में आ जाना और वो शुरू से ही अटैक करते हैं, ये मुंबई इंडियंस का प्लस पॉइंट है आज के इस मुकाबले में। और एलएसजी का 4 मुकाबला ऐसा रहा जिसमें पावर प्ले में उन्होंने विकेट नहीं खोया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है एलएसजी के लिए क्योंकि दोनों सलामी बल्लेबाज एडन मार्कराम और मिचेल मार्श विकेट नहीं देते हैं और जमकर रन बनाते हैं। और सबसे टॉप पर हैं राजस्थान रॉयल्स के साथ। राजस्थान रॉयल्स में 4 मुकाबले में पावर प्ले में विकेट नहीं खोया है। तो पावर प्ले जो टीम जीतता है उनके जो मैच जीतने का चांसेस बढ़ जाता है। और एलएसजी का जो बैटिंग पूरा तीनों खिलाड़ियों के ऊपर निर्भर रहता है, एडन मार्कराम, मिचेल मार्श, निकोलस पुरन। अगर इन तीनों में से 2 खिलाड़ी जल्दी आउट हो जाते हैं या फिर 3 खिलाड़ी जल्दी आउट होते हैं तो टीम वहाँ से उभर नहीं पाता और मुकाबला हारता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल रहेगा एमआई के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट की इन तीनों खिलाड़ियों को जल्दी पेविलियन का रास्ता दिखाए। नहीं तो ये तीनों खिलाड़ी अगर ज़्यादा देर रुकेंगे तो मुंबई का जो विनिंग का चांस उतना ही कम होता जाएगा। और रोहित शर्मा के बारे में बात करें तो रोहित शर्मा शुरू के जो 4 मुकाबले खेले उसमें केवल 38 रन था उनके बल्ले से, और उसके बाद जो 4 मुकाबले खेले हैं वहाँ पे उन्होंने 190 रन बनाए। और ऐसा दूसरी बार हुआ है उनके आईपीएल करियर में 2016 के बाद लगातार बैक टू बैक अर्धशतक जड़े हैं। नहीं तो रोहित शर्मा कंसिस्टेंसी नहीं रहता उनके बल्लेबाजी में,
एक मुकाबला चलती हैं तो 2 मुकाबले में फेल होते हैं, लेकिन बैक टू बैक हाफ सेंचुरी उनके बल्ले से आया है। 2016 के बाद देखिए 9 साल बाद आया है ये। और पुरन का स्टार्ट बहुत अच्छा रहा इस आईपीएल में, अभी भी वो शायद टॉप 3 स्कोरर में हैं, तीसरे नंबर पर हैं टॉप जो आईपीएल के सीजन में रन बनाने के मामले में। और पिछला 3 मुकाबला उनका खास नहीं गया, 8, 11 और 9 रन बनाए हैं पिछले 3 इनिंग्स में, और जिसमें 2 इनिंग्स फेल होने के कारण 3 मुकाबले में से एलएसजी को हार मिला है। तो आज इम्पोर्टेंट रोल रहेगा कि फॉर्म में आना। अगर ये फॉर्म में नहीं आएंगे आज के मुकाबले में, क्योंकि ऋषभ पंत कप्तान चल नहीं रहे हैं, उनके बल्ले से रन नहीं बन रहा और कप्तानी भी साधारण रही है, तो आज निकोलस पुरन अच्छा मैचअप है, क्योंकि उनको मुंबई इंडियंस टीम भी भाती है। जब भी मुंबई इंडियंस उनका पहला फ्रेंचाइज था, तो आज चाहेंगे कि उसी टीम के अगेंस्ट कुछ अच्छा बल्लेबाजी कर। ऋषभ पंत के बारे में बात करें तो इस सीजन उनका सबसे खराब दौर गुजर रहा है, वो अपने फॉर्म नहीं ला के आ पा रहे हैं। 8 इनिंग्स में हम देखेंगे 106 रन बनाए हैं, और इनका स्ट्राइक रेट भी 100 से नीचे का है, 96.36 का, और 5 बार उन्होंने सिंगल डिजिट स्कोर पर आउट हुए, यानी कि 10 तक भी नहीं पहुंच पाए 5 बार 8 इनिंग्स में। तो देख सकते हैं किस तरह का स्ट्रगल कर रहे हैं। और उनको तो पिछले जो मुकाबला खेला गया था वहाँ पे 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया था, पीछे पीछे उनको खींच रहे हैं। आगे प्रमोट किया गया, अभी सक्सेस नहीं हुए, पीछे पावर हिटर के हिसाब से, फिनिशर के हिसाब से उनको उतारा जा रहा है, फिर भी वो सक्सेस नहीं हो रहे हैं। और देखेंगे बुमराह ऋषभ पंत के सामने काफ़ी घातक साबित होते हैं। 46 गेंद डाली है, जिसमें 55 रन बनाए हैं ऋषभ पंत ने, लेकिन 7 बार आउट हुए हैं। वहीं जसप्रीत बुमराह ने निकोलस पुरन के सामने 18 गेंद डाला है, तो उसमें 13 रन बनाए हैं पुरन ने, और 2 बार आउट हैं। तो ये आज एक अच्छा मैचअप देखने को मिलेगा, निकोलस पुरन वर्सेस जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत वर्सेस जसप्रीत बुमराह। और बुमराह लय में लौट चुके हैं, इंजरी के बाद वापस आए, 1-2 मुकाबले में उनका लय नहीं था, लेकिन अभी लय पकड़ चुके हैं जो पुराने फॉर्म में। और देखेंगे जो गेंदबाज डेथ ओवर में, यानी कि 16 से 20 ओवर में कम से कम 5 ओवर डाले हैं, उसमें सबसे अच्छा इकोनॉमी के बारे में बात करें तो दिग्वेश रथी 7.66 के साथ सबसे टॉप पर हैं। उसके बाद दूसरी बेस्ट इकोनॉमी में आते हैं जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने डेथ ओवर में 7.75 के हिसाब से एवरेज रन रेट के हिसाब से रन खर्च किए हैं। और हार्दिक पांड्या डेथ ओवर में सबसे महंगे गेंदबाज साबित हुए हैं इस आईपीएल, उन्होंने प्रति ओवर 16.2 रन खर्च कर रहे हैं। तो ये था आज का पहला मुकाबला, 45 मुकाबले के बारे में उस मैच का प्रीव्यू। अब बात करेंगे 46 मुकाबला, जो कि आमने सामने होंगे दिल्ली कैपिटल और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। वेन्यू है अरुण जेटली स्टेडियम। ये मुकाबला आरसीबी जीतना चाहेगा, क्योंकि पिछला मुकाबला दिल्ली ने बेंगलुरु में जाके आरसीबी को रोंदा था। तो विराट कोहली भूलते नहीं किसी भी घाव को, तो आज चाहेंगे कि ये मुकाबले वो बदला लेके ही माने। पंजाब ने जिस तरह से हराया था, तो पंजाब में घुस के पंजाब को हराया आरसीबी ने। तो आज का ये बैटिंग पिच दिल्ली का भी बैटिंग फ्रेंडली है, यहाँ पर भी 200 से ज़्यादा रन बनेंगे। और हेड टू हेड के बारे में बात करें तो आरसीबी काफ़ी आगे है। दिल्ली 12 मुकाबला में जीता है, तो आरसीबी को 19 मुकाबले में जीत मिली है। तो आज भी हम यही उम्मीद करेंगे कि आरसीबी ये मुकाबला जीत रहा है हमारे प्रेडिक्शन के हिसाब से। और विराट कोहली दिल्ली के सामने अलग बल्लेबाज नज़र आते हैं, हालांकि सभी टीमों के साथ रन बनाते हैं, सभी टीमों के अगेंस्ट, लेकिन दिल्ली के साथ उनका लगाव कुछ अलग ही है। उन्होंने 1103 रन बनाए हैं, और उनका एवरेज दिल्ली के सामने बढ़कर हो जाता है 50 से भी ऊपर का उनका एवरेज है 50.13, और उनका स्ट्राइक रेट है 136.67। तो दिल्ली के खिलाफ उनका 10 अर्धशतक आया है। तो कोहली इस ग्राउंड पे भी जमकर रन बनाते हैं। इस ग्राउंड पे उनका एवरेज हम बात करें तो 60.45 का है। तो आज सामने है दिल्ली और वेन्यू है अरुण जेटली स्टेडियम। दोनों
विराट कोहली को रास आते हैं तो आज उनके बल्ले से फिर एक बड़ी पारी की उम्मीद हम करेंगे। और केएल राहुल उसी ओर, उनको भी भाता है आरसीबी टीम। आरसीबी के खिलाफ उन्होंने 741 रन बनाए 16 इनिंग्स में और उनका एवरेज है आरसीबी के सामने 74.1 और उनका स्ट्राइक रेट हो जाता है 147.31। तो सबसे बेहतरीन एवरेज किसी भी टीम के खिलाफ तो ये दूसरा सबसे बेहतरीन एवरेज है। और इसमें उन्होंने 4 अर्धशतक 16 इनिंग्स में और 1 शतक जड़े हैं। सबसे बेस्ट एवरेज के मामले में मुंबई इंडियंस के खिलाफ राहुल का एवरेज है वो टॉप पर है। सेकंड बेस्ट किसी भी खिलाड़ी का, सिर्फ राहुल का हम नहीं बात कर रहे हैं। तो सबसे बेस्ट एवरेज है केएल राहुल का मुंबई इंडियंस के खिलाफ, उनका एवरेज 74 का हो जाता है 74। और दूसरा बेस्ट एवरेज आरसीबी के खिलाफ उनका है 72। तो आज के मुकाबले में केएल राहुल जो कि अच्छे लय में भी लग रहे हैं, उनका क्रीज में टिकना आरसीबी के लिए घातक हो सकता है। और हेजलवुड के सामने और यश दयाल के सामने उनका स्ट्राइक रेट 172.72 और 205.26 का है। तो हेजलवुड और यश दयाल के सामने उनका बल्ला जमकर बोलता है केएल राहुल का, लेकिन खामोश रहते हैं जब सामने आते हैं भुवनेश्वर कुमार और कृणाल पांड्या। ये दो गेंदबाज केएल राहुल को पूरा घेरने में कामयाब रहते हैं, उनको बांधने में सक्षम रहते हैं। तो कप्तान चाहेंगे इन दोनों गेंदबाज को निश्चित तौर पर ज़्यादा गेंदबाजी दी जाए केएल राहुल के सामने। भुवनेश्वर कुमार के सामने उनका स्ट्राइक रेट हो जाता है 111.22, वहीं कृणाल पांड्या के सामने उनका स्ट्राइक रेट हो जाता है 106.25। तो ये एक अच्छा मैचअप देखने को मिलेगा आज, केएल राहुल वर्सेस भुवी एंड केएल राहुल वर्सेस कृणाल पांड्या। तो जिन्होंने मिनिमम 10 ओवर गेंदबाजी किए हैं पावर प्ले में, उनमें से सबसे खराब गेंदबाज अगर कोई है रन के मामले में तो हैं मिचेल स्टार्क। इस आईपीएल में सबसे हाईएस्ट इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, ये अच्छा बात नहीं है। हाईएस्ट स्ट्राइक रेट एवरेज ये गेंदबाज के लिए अच्छी चीज़, कम एवरेज और स्ट्राइक रेट कम इकोनॉमी गेंदबाज के लिए अच्छा है। बल्लेबाजों के लिए वो सब ज़्यादा चाहिए होता है स्ट्राइक रेट एवरेज। पावर प्ले में 11.37 रन प्रति ओवर खर्च कर रहे हैं मिचेल स्टार्क, बाकी गेंदबाजों से काफ़ी आगे हैं। ये एक चिंता का विषय है दिल्ली के लिए, उनका फॉर्म आना है, लेकिन बड़ा खिलाड़ी है, बड़े मैच के खिलाड़ी हैं। हमने देखे पिछले साल पूरे आईपीएल में खराब फॉर्म के साथ लड़ रहे थे, लेकिन फाइनल में उन्होंने एसआरएच टीम को ध्वस्त किया था। और 6 मुकाबले आरसीबी जो जीता है, उस मुकाबले में स्पिनरों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 17 विकेट लिए हैं स्पिनरों ने 6 मुकाबले में, और उनका एवरेज है 26 का और इकोनॉमी 8.33 का, जिन 6 मुकाबले में आरसीबी जीता है। वहीं जिन 3 मुकाबले में आरसीबी हारा है, वहाँ पे स्पिनरों ने काफ़ी स्ट्रगल किया है। उनको सिर्फ इन 3 मुकाबले में 1 विकेट मिला है और उनका एवरेज बढ़कर हो गया 139 का और इकोनॉमी 9.26 का। तो आज अगर आरसीबी के स्पिनर नहीं चलेंगे तो मुकाबले से आरसीबी दूर चला जाएगा। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है श्रेयस शर्मा और कृणाल पांड्या आज अच्छी गेंदबाजी करे। वहीं दिल्ली देखेंगे इस आईपीएल फ्रेंचाइज में जो 10 टीमें हैं, उन 10 टीमों में 2 टीम ऐसी टीम है जो कि स्पिनर के सामने 150 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहा है। और दिल्ली टीम हर 5वीं गेंद पर स्पिनरों के सामने बाउंड्री लगाते हैं और सबसे ज़्यादा विकेट भी खोते हैं। आप रिस्क ज़्यादा लोगे तो विकेट भी ज़्यादा खोगे। 22 विकेट खोए। दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट खोने के मामले में उनसे ज़्यादा सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स ने विकेट खोए। इस आईपीएल में स्पिनरों को उन्होंने 26 विकेट दिया है सीएसके, तो दिल्ली कैपिटल ने 22 विकेट स्पिनरों के नाम किए हैं, स्पिनरों को अपना विकेट दिए हैं। और टीम डेविड स्ट्राइक रेट के मामले इस साल उनका आईपीएल का स्ट्राइक रेट है 212 का और सबसे बेस्ट स्ट्राइक रेट हेनरी क्लेसन के बाद वो दूसरे नंबर पर आते हैं। हम बात करें जो बल्लेबाज कम से कम 30 गेंदें खेले हैं, तो यहाँ पे टीम डेविड सबसे खतरनाक बल्लेबाज एंड ऑफ द इनिंग्स हो जाते हैं।
लेकिन उनको थोड़ा ज़्यादा मौके देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो अगर कम गेंदें खेलेंगे टीम के लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं हो पा रहा है। तो उनको प्रोमोट किया जा सकता है बल्लेबाजी क्रम में, और ये एक चिंता का विषय है क्योंकि सभी टीमों के लिए बैटिंग डेप्थ हो जाने की वजह से सही बल्लेबाज को ज़्यादा मौके नहीं मिल रहे इम्पैक्ट प्लेयर के वजह से। और भुवनेश्वर कुमार 3 विकेट दूर हैं आईपीएल के इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने के गेंदबाज बन जाएंगे। पीयूष चावला जो कि दूसरे पायदान पर हैं 192 विकेट के साथ, अभी भुवनेश्वर कुमार के पास 189 विकेट हैं। तो आईपीएल में और 3 विकेट उनको चाहिए दूसरे सबसे बेहतरीन गेंदबाज आईपीएल के इतिहास के बनने के लिए। और अक्षर पटेल का स्ट्राइक रेट देखेंगे 202 का है, और उनका स्ट्राइक रेट सेकेंड हाईएस्ट है। जो बल्लेबाज मिनिमम 50 गेंद खेला है उनसे ऊपर सिर्फ निकोलस पुरन है टॉप में, उनका स्ट्राइक रेट है 268 का। तो स्पिनरों के सामने सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट के मामले में निकोलस पुरन सबसे टॉप में है, 268 का उनका स्ट्राइक रेट है। वहीं अक्षर पटेल भी अपना जो रोल डिफाइन किया है एंकर रोल से हटकर इस बार आईपीएल में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं, स्पिनर के सामने अटैक कर रहे हैं। तो ये है दूसरा मुकाबला का प्रीव्यू। ये मुकाबला हमारे हिसाब से आरसीबी जीत रहा है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और कोई भी सुझाव हो आपका तो कमेंट के माध्यम से हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो में आखिर तक रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, आपका दिन शुभमय हो, मंगलमय हो।